लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में क्या अंतर है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार का विशेष रूप है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को। आज हम इंटरनेशनल ट्रेड जो कि सेमेस्टर 3 रांची यूनिवर्सिटी 2022-2026 सेशन के लिए, वैसे छात्र जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के हैं तो उनको एक पेपर पढ़ना है मेजर 5, और मेजर 5 है इंटरनेशनल ट्रेड। और उसी इंटरनेशनल ट्रेड में आज हम लोग एक प्रश्न जो देखने जा रहे हैं, वो प्रश्न आपके समक्ष है, देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या क्या हैं, या इसी प्रश्न को, इसको अंग्रेजी में लिख लो, इसको इंग्लिश में भी मैं दिखा दे रहा हूं। व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, इतना तो आपको आना चाहिए। व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, है ना। व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, है ना। अब यही क्वेश्चन को और एक चीज देखो, या मान लीजिए कोई जरूरी नहीं कि आंसर हमारा इसी क्वेश्चन इसी पैटर्न में पूछे, है ना। किसी भी देश के आर्थिक विकास में, किसी भी देश के आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, किसी भी देश के आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वर्णन करें। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, explain the role of international trade in economic development of any country। ओके, देख लीजिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, या विदेशी व्यापार की भूमिका का महत्वपूर्ण वर्णन करें, है ना, रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का वर्णन करें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एनी कंट्री या एनी डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप उसी प्रश्न का उत्तर आज हम लोग देखने जा रहे हैं। क्लियर है सभी को? सभी का माइंड फोकस है कि हमको क्या देखना है आज, टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे और सीधे इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कहां से लिखना शुरू करेंगे, आपके सामने यहां देखिए। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हम लोग बात करेंगे, एक मिनट, सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि हमें जब भी किसी प्रश्न को लिखा जाता है, प्रश्न का आंसर लिखा जाता है, तो सबसे पहले कुछ इंट्रो पोर्शन दिया जाता है। हम एकाएक हम वहां नहीं जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निम्नलिखित लाभ हैं, वो हमको नहीं लिखना है, लेकिन वो बाद में लिखना है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको दिखाई पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता तो लोग आज इतनी प्रसन्नता से जो जीवन यापन कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? प्रसन्न हम क्यों हैं? क्योंकि हम जो चीज डिमांड कर रहे हैं वो चीज हमको मिल रहा है। हमको कपड़ा है तो कपड़ा मिल रहा है, कपड़ा में अगर इस तरह का कपड़ा चाहिए तो भी मिल रहा है। वो कपड़ा कहां से आ रहा है? विदेशी व्यापार के थ्रू आ रहा है। या तो हमारे पास नहीं है तो किसी दूसरे देश से विनिमय कर रहे हैं, या अपने दूसरे क्षेत्रों से विनिमय कर रहे हैं। मान लीजिए झारखंड के लोगों को कपड़ा चाहिए तो नहीं है, तो बगल में हरियाणा यहां से मंगाता है। हरियाणा, मुंबई, ये सब भी अगर नहीं अवेलेबल कर पाते हैं तो अमेरिका से मंगा लेंगे। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है तो विनिमय संभव है, लेन देन संभव है। तो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व वर्तमान समय में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता मान लीजिए, तो आज जो लोग जितनी खुशनसीबी से रह रहे हैं, प्रसन्नता से रह रहे हैं, वो नहीं रह पाते। क्लियर है? और हम जिस तरह के विभिन्न वस्तुओं को उपभोग कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाते। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है, और इतना अधिक विभिन्न वस्तु को उपभोग कर पाते हैं वो नहीं कर पाते। किसी भी देश में सभी वस्तुओं को उत्पादन करना संभव नहीं है, यह बात तो समझ क्लियर है सभी को।
क्योंकि मान लीजिए हम सेब का उत्पादन करना चाहिए, झारखंड कर पाएगा क्या? भौगोलिक कंडीशन नहीं है। अगर मान लीजिए हरियाणा को कोयला चाहिए तो कोयला मिलेगा क्या? कोयला तो झारखंड में है, तो कहीं ना कहीं लेन देन करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी कंट्री, कोई भी देश, कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी क्षेत्र सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता है, क्योंकि संसाधनों की सीमितता है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, क्योंकि संसाधन सीमित हैं। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के द्वारा कोई भी देश विविध वस्तुओं का, मतलब डाइवर्सिफाइड कमोडिटी, गुड्स एंड सर्विसेज का अवलंब कर पाते हैं, प्रयोग करने के लिए संभव हो पाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि 20वीं शताब्दी में विभिन्न देशों का आर्थिक विकास अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण ही हुआ है। अगर मान लीजिए यूरोप में कच्चा माल तथा खाद्यान्न का आयात नहीं हुआ होता, यानी ध्यान दीजिए यूरोप मतलब इंग्लैंड, भारत से कच्चा माल आयात होकर इंग्लैंड नहीं जाता, हम लोग गुलाम नहीं रहते तो हमारे से क्या करते थे? लोग कच्चा माल अपने वहां ले जाते थे और वहां वो फैक्ट्री लगाकर उत्पादन करते थे और ज्यादा प्राइस में दूसरे देशों में बेचते थे, तो प्रॉफिट होता था कि नहीं? तो विकसित देश बने कि नहीं? हम पिछड़े रह गए। तो यहां क्या लिखा हुआ है कि 20वीं शताब्दी में विभिन्न देशों का आर्थिक विकास अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण ही संभव हो पाया। यदि यूरोप में कच्चा माल तथा खाद्यान्न का आयात नहीं हुआ था, मतलब वे यहां से नहीं ले जाते, तो वहां औद्योगिक क्रांति हो पाता क्या? नहीं हो पाता। इस संदर्भ में मेयर ने कहा है, मेयर इकोनॉमिक्स ने उन्होंने कहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने ऐसे अनेक देशों के विकास को आगे बढ़ने का कार्य किया है जो आज विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देश समझे जाते हैं। ब्रिटेन का आर्थिक विकास ऊनी तथा सूती कपड़ों के निर्यात के कारण हुआ, स्वीडन का लकड़ी के व्यापार से, डेनमार्क डेयरी के निर्यात द्वारा तथा जापान का रेशम के व्यापार से विकास हुआ है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार आज विश्व की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है, क्योंकि इससे बहुत लाभ प्राप्त होते हैं जिन्हें हम निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं या निम्नलिखित मुख्य हैं। तो देखिए हम पॉइंट तक पहुंचने के लिए किस तरह से हमने एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास किया। क्लियर है? एनी डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट है? इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग एक एक पॉइंट करके देखेंगे। विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन का लाभ, प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग, प्रतियोगिता का लाभ, उपभोक्ताओं को लाभ, अधिकतम वास्तविक आय, अकाल एवं खाद्य संकट के समय सहायक, उच्चतर जीवन स्तर, विविध उपभोग्य पदार्थ की उपलब्धता, औद्योगिक विकास में सहायक, गरीबी निवारण में सहायक, बाजार का विस्तार, उत्पादन के साधनों एवं उत्पादन तकनीक की गतिशीलता, कच्चे माल की उपलब्धता में सहायक, रोजगार में वृद्धि, एकाधिकार पर नियंत्रण, मूल्य में समानता, पुनर्निर्माण एवं विकास में सहायक, शिक्षा संबंधी लाभ, सभ्यता का विकास, मित्रता एवं सहयोग। तो टोटल कितने पॉइंट लिखे हैं? 20 पॉइंट हमने अगर लिख लेंगे परीक्षा में और सभी पॉइंट में 2 या 4 सेंटेंस में एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? 4 से 5 पेज जो हमको लिखना है एकदम सिस्टमेटिक वैसे मैंने बताया कैसे इंट्रोडक्शन पार्ट्स में आना है और हमें सभी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करना है। विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के लाभ सबसे पहला पॉइंट है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया हूं, मैं आप बता रहा हूं एक्सप्लेनेशन, ध्यान से सुनिए और इसको याद कीजिएगा और लिखिएगा। आप ऑलरेडी वीडियो आपको मिलेगा, आप वीडियो को सुनिएगा, लिख लीजिएगा। विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के लाभ यानी क्या होगा? स्पेशलाइजेशन एंड लेबर डिवीजन, है ना? विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइजेशन और श्रम विभाजन। अब यहां ध्यान दीजिए, एकदम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं और फिर उसको लिखना है सिस्टमेटिक वे से। सपोज मान लीजिए भारत और अमेरिका के बीच व्यापार हो रहा है और कोई दुनिया में कोई देश नहीं है, भारत और अमेरिका 2 ही देश हैं। भारत से सामान जाता है और अमेरिका से भी कुछ सामान यहां आता है। भारत और अमेरिका भारत ने सोचा कि ऐसा करते हैं, हम चीनी का भी निर्यात करेंगे, कपड़ा का भी निर्यात करेंगे, मशीन का भी निर्यात करेंगे, मोबाइल का भी निर्यात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का भी निर्यात करेंगे, 2 व्हीलर का भी निर्यात करेंगे, 4 व्हीलर का भी निर्यात करेंगे। सोचा बढ़िया है। अमेरिका भी सोचा हम लोग भी सबका करते हैं। अब भारत अगर 10 वस्तु का कर रहा है तो हम भी 10 वस्तु का करेंगे। क्लियर है? लेकिन आपको पता है
कि किसी भी देश में सभी संसाधन अवेलेबल नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने का पूंजी नहीं है, उस तरह के टेक्निक नहीं है, तो हमको कहां से लाना पड़ेगा? कहीं से मंगा के लाना पड़ेगा, तो खर्चा होगा कि नहीं ज्यादा। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को बनाने के लिए, एक आइटम को बनाने के लिए 10,000 रुपया खर्चा हो रहा है, ठीक है, और गेहूं उत्पादन 1 क्विंटल उत्पादन करने के लिए 100 ही रुपया हो रहा है। तो हम उस 10,000 रुपया को गेहूं उत्पादन में लगा देंगे तो गेहूं कई गुना हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? 100 रुपया में 1 क्विंटल उत्पादन हो रहा है और 10,000 में एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम बन रहा है। तो क्या करेगा देश? सोचता है, तब देश सोचने लगे ऐसा हम नहीं करेंगे भैया, सब जगह अगर हम उत्पादन करने लगे तो हम तो कुछों में नहीं कर पाएंगे, हम प्रॉफिट भी नहीं कमा पाएंगे। ऐसे में मेरे यहां जो संसाधन अवेलेबल हैं, सस्ते अवेलेबल हैं, उसका प्रयोग करेंगे और बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे। और क्या करेंगे? वहां जाके अमेरिका से भी कम कीमत पर बेचेंगे। अमेरिका में अगर वो वस्तु गेहूं वहां 10 रुपए में मिल रहा है और हमारे में तो सस्ता उत्पादन हुआ, हम वो 5 रुपए में बेचेंगे, तो सब गेहूं उत्पादन का व्यापारी को अमेरिका वाला खत्म, हमारा सब सामान बिकेगा कि नहीं? प्रॉफिट होगा कि नहीं? उसी तरह अमेरिका को भी करना चाहिए, उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसके लिए वो सक्षम है, जिसके लिए वहां का एनवायरमेंट सपोर्ट कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो लेबर स्पेशलाइजेशन संभव हुआ कि नहीं? अगर मान लीजिए अमेरिका नहीं होता तो हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं और उस पैसा से हम वहां से इलेक्ट्रॉनिक आइटम का क्या कर रहे हैं? आयात कर ले रहे हैं। हमारे देश में भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का काम चल रहा है कि नहीं? तो हमको अधिक पैसा कमा करके हम वहां से आयात करके उस वस्तु का प्रयोग कर ले रहे हैं। तो हम वस्तुओं का विविध प्रयोग करना भी जरूरी है। आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है, हर व्यक्ति चाहता है कि हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? कुछ वस्तु का उत्पादन करके उसको बड़े पैमाने पर निर्यात करके पैसा कमाएंगे और उन वस्तु का आयात करेंगे जिन वस्तु का हमारे यहाँ उत्पादन नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होगा? स्पेशलाइजेशन और श्रम विभाजन का लाभ प्राप्ति होगी और देश को क्या होगा? लाभ या आर्थिक विकास में मदद मिलेगा। क्लियर हुआ? प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग, यस क्लियर है। हमारे यहाँ कोयला भरा पड़ा है तो कोयला से संबंधित इंडस्ट्री लगाएंगे हम, तो हम उसका यूज कर पाएंगे। अगर मान लीजिए हम दूसरे ऐसे इंडस्ट्रीज का लगाना चाह रहे हैं जिसके संसाधन हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो हमारे लॉस होगा वो। तो प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग भी हम कर पाते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति आती है तो ऐसे में हम प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग करते हैं और बड़े पैमाने पर उत्पादन करके हम जो भी उत्पादन की अधिक मात्रा प्राप्त होती है उसको हम क्या करते हैं? विदेशों में ले जाके बेचते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करते हैं और इस तरह से देश का आर्थिक विकास होता है या उसको लाभ की प्राप्ति होती है। प्रतियोगिता के लाभ, कंपटीशन। अब देखो इसको बढ़िया से समझो। एक दुकान है, कपड़ा का दुकान है, आदमी लोग उसके पास खरीदने के लिए जाते हैं, तो दुकान वाला कहता है 20 रुपया, कल आए खरीदने के लिए 25 रुपया। मनमाना कर सकता है कि नहीं? क्लियर है? क्योंकि आप उसे कुछ बोले तो मत लीजिए, दूसरा आदमी उसको लेने को तैयार है, डिमांड बहुत ज्यादा है, हर कोई मांग रहा है, जान रहा है तो कर रहा है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं, लेकिन बट होता है, व्यवहारिक जगत में ऐसा हो सकता है। अगर मान लीजिए एक बगल में दुकान खुल जाएगा तब वो क्या कहता है? प्रणाम सर, आइए मेरा दुकान में, बोलता है कि नहीं? पहले तो ऐसा रहता था, लेना है ले, नहीं तो जाओ। क्लियर है कि नहीं? जब देखा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो बगल वाला दुकान चला, कंपटीशन। और कंपटीशन जब होगा तो ये 15 रुपया नहीं ले सकता है, कोशिश करेगा कैसे 9 रुपया में बेचे आज, तभी उनको आकर्षित करना होगा। तो जब भी कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता के लाभ प्राप्त होते हैं, तो वस्तु क्वालिटी का भी मिलता है, वस्तु के गुणवत्ता में सुधार होता है। क्योंकि अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो आपको उसके समान वस्तु को बनाना, तो उससे बेस्ट बना करके देना होगा, तभी आपके कोई लेने के लिए आएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर कई दो टेलर है, अगर एक टेलर अच्छा से सिलाई करेगा, अच्छा से क्वालिटी मेंटेन करके देगा, तो उस पर आदमी जाएगा, ना कि उसके पास जाएगा। साथ ही साथ प्राइस तो सेम ही रखना है। तो प्रतियोगिता के लाभ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्राप्त होता है, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता तो देश में जो घरेलू विनिमय होता, प्राइस कुछ भी हो सकता था। लेकिन जब हम विदेशों से व्यापार होती है तो वहां का प्राइस के बारे में हमको नॉलेज हो जाता है। अगर वहां 5 रुपए में बिक रहा है तो हम यहाँ 10 रुपए में थोड़ी खरीदेंगे, बोलेंगे छोड़ दीजिए, हम विदेशी हम दूसरे देश से मंगा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रतियोगिता होती है, दो देशों के बीच, दो क्षेत्रों के बीच क्या होते हैं? दो व्यापारियों के बीच प्रतियोगिता होती है और इसका फायदा उपभोक्ताओं को भी मिलता है और उत्पादकों को भी प्राप्त होता है। उपभोक्ताओं को लाभ, उसी का पॉइंट को तो देखोगे 20 पॉइंट हम यहां दिए हैं, लेकिन हर पॉइंट एक दूसरे से मिला हुआ है, तो आप उसी से लिख सकते हैं।
तो उपभोक्ताओं का लाभ क्या हुआ? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से क्या होता है, उपभोक्ता को वैसे वस्तुओं का भी प्रयोग करना संभव हो पाता है जिस वस्तु का उत्पादन उनके देश में नहीं हो रहा है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो दूसरे देश से वो वस्तु आ जाती है और हम उसका प्रयोग कर पाते हैं। तो इस तरह से उपभोक्ता किसी वस्तु के प्रयोग करने से वंचित नहीं रहता है। साथ ही साथ प्रतियोगिता होने से वस्तु कम कीमत पर ही उपभोक्ता को मिलती है और अच्छी क्वालिटी का भी मिलती है। तो इस दृष्टिकोण से भी उपभोक्ताओं को लाभ की प्राप्ति होती है। अधिकतम वास्तविक आय, तो ये रियल इनकम बढ़ेगा। जब व्यापार होगा तो लाभ की प्राप्ति होगी, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा कि आपको लाभ होगा। अकाल एवं खाद्य संकट के समय सहायक, मान लीजिए भारत में अकाल या खाद्य संकट हो गया, तो अगर अमेरिका है तो हम अमेरिका से आयात करके कमा ले सकते हैं कि नहीं? पैसा तो हमारे पास है, लेकिन अगर अमेरिका नहीं होता या कोई विदेशी देश नहीं होता तो वहां से निर्यात कर आयात कर पाते क्या? यानी जब ऐसी स्थिति, जब किसी देश में क्या होता है, फेमाइन आ जाता है या फूड स्कैर्सिटी हो जाता है, फूड ग्रेन स्कैर्सिटी हो जाता है, नहीं होता है, खाद्य संकट हो जाता है, वैसे स्थिति में हम दूसरे देशों से आयात करके हम उस वस्तु का अपने देश में लोगों को मांग को पूरा कर सकते हैं। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से अकाल एवं खाद्य संकट के समय सहायता मिलती है। अकाल, फेमाइन और खाद्य संकट मतलब फूड स्कैर्सिटी। ओके, एक चीज देखोगे अभी आप एक सिम ध्यान दोगे, जब एक बार अकाल पड़ा था तो बहुत समय ऐसा हम दूसरे देशों से हम यूज मंगा करके हम अपने देश के लोगों को क्या किए थे, मांग को पूरा कर पाए थे, तो संभव हो पाया था। नेक्स्ट है उच्चतर जीवन स्तर, हाई लिविंग स्टैंडर्ड। अब बताओ, मान लीजिए हम लोग के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होता, हमको पता नहीं रहता कि लोग कपड़ा से पहनते हैं, तो आदिम जनजाति क्या पहनते हैं, आदिम समय में क्या पहनते थे, पत्ता पहनते थे। वो कैसे पता चला? जब दूसरे संपर्क में हम आए, देखे कि भाई अरे कपड़ा होता है, कपड़ा से हमको वस्त्र के रूप में उसको पहन सकते हैं, तब हुआ। अब मान लीजिए हम लोग के पास यही मोबाइल था, कीपैड मोबाइल, कोई ना कोई तो विदेशों में हमने देखा होगा ना भाई कि वहां टच या इस तरह से बड़े बड़े, वहां जैसे चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए वेरी फेमस है, तो वहां से हमारे वस्तु, अरे तो ऐसा हो सकता है, तब हमने इस वस्तु का प्रयोग किया कि नहीं? तो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड हाई हुआ कि नहीं? अब हमें यहीं घर बैठे ही हमको जाना नहीं पड़ रहा है, यहीं से पैसा सामान आ जाओ, सब चीज हो रहा है कि नहीं? अगर ये होता तो क्या मेरा हमको जाना पड़ता। कोरोना के टाइम में कितना हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो गया टेक्नोलॉजी के कारण, देख लीजिए। ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण हम दूसरे देशों के टेक्नोलॉजी से अवगत होते हैं और उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम अपने देश में भी उत्पादन करना शुरू करते हैं। इसीलिए अभी हमारा कंसेप्ट मेड इन इंडिया से मेक इन इंडिया होने लगा है। मेक इन इंडिया मीन्स हम क्या करें, हम दूसरे देश के लोगों को हम यहां लगवाएं, बोले यहीं फैक्ट्री लगाइए, मेक इन इंडिया कीजिए और बेचिए, तो इससे हमारे देश को रोजगार भी मिलेगा और साथ ही साथ क्या होगा, पूंजी भी नहीं लगाना पड़ेगा। विदेश लोग आके यहाँ फैक्ट्री खड़ा करेंगे, उत्पादन करेंगे, हमको रोजगार भी मिलेगा और वस्तु का हम प्रयोग भी करेंगे। समझा रहे? तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हाई क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के कारण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण। ये तो मुझे बताने का है, विविध उपभोग पदार्थ की उपलब्धता कैसे होता है? चूंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से दो देशों के बीच संपर्क स्थापित होता है और उन वस्तुओं का भी विनिमय होता है जिन वस्तुओं का उस देश में उत्पादन नहीं हो पाता है। इसलिए उपभोक्ताओं को विविध उपभोग्य योग्य पदार्थ की प्राप्ति हो पाती है। अभी चाइनीज आइटम आ गया, नूडल्स आइटम आ गया, हम कैसे जाने? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता तो हम चाइना के पास नहीं जाते। चाइना में जब व्यापार के लिए कोई व्यापारी गया होगा तो वहां देखा होगा, अरे यहाँ तो नूडल्स होता है, चलो अपने देश में लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में नॉलेज हमारे यहाँ ट्रांसफर हो गया और हम अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ नूडल्स ही बिक रहा है। देख लीजिए, रोड निकलिए, आप रास्ते में निकलिए तो खाली नूडल्स ही का दुकान मिलेगा, कहीं आपको रोटी चपाती और इसका नहीं मिलेगा। ले रहे कि नहीं इस चीज को? नाउ औद्योगिक विकास में सहायक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सहायक होता है मेक इन इंडिया। मैंने एग्जांपल अभी दिया मेक इन इंडिया, तो 2-4 लाइन में लिखना है आपको। नेक्स्ट गरीबी निवारण में सहायक, यह भी संभव है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो टेक्नोलॉजी, पूंजी, इन सबका आदान प्रदान होता है और इसके द्वारा किसी भी देश में उद्योगों का निर्माण होता है, औद्योगिक विकास होती है और कहीं न कहीं देश में रोजगार की प्राप्ति होती है, लोगों को रोजगार मिलता है और गरीबी निवारण या लोगों की गरीबी दूर होती है। बाजार का विस्तार होता है। अगर व्यापार नहीं होता तो भारत के अंदर ही व्यापार, इतना ही बड़ा बाजार होता, लेकिन अभी पूरा विश्व बाजार है जहां मन आप सामान बेच सकते हैं, ले जाके बेच सकते हैं। आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए बस। उत्पादन के साधन, उत्पादन तकनीक की गतिशीलता। पहले हम लोग हल बैल से खेती करते थे, जब हमने यूरोपीय कंट्री से संपर्क में आया तो देखा रे ट्रैक्टर होती है, ट्रैक्टर से जुताई करेंगे, ट्रैक्टर से थ्रेसर है इससे काटेंगे, तो क्या हुआ, साधनों और तकनीक की गतिशीलता आई कि नहीं?
हमारे यहां भी उसका प्रयोग करने लगे हम लोग। नेक्स्ट आ जाइए, कच्चे माल की उपलब्धता में सहायक। एक चीज ध्यान दीजिए, जापान एक ऐसा देश है जहां ना तो कोयला है, ना तो खनिज संपदा है, ना तो कपड़े का रेशम है, कुछ भी नहीं है वहां। फिर भी वहां रेशम इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा कंडीशन में है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री भी अच्छा है। क्यों ऐसा है? वो क्या करता है, कच्चा माल को आयात करता है, पैसा उसके पास इनफ है, पैसा है, कच्चा माल लाइए और यहीं फैक्ट्री खड़ा कीजिए और बनाइए। तो ये कच्चा माल की उपलब्धता कैसे हो पाया? अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो पाता तो जापान क्या मेरे देश से कच्चा रेशम ले जा पाता? और हम हमारे पास ज्यादा होता है तो हम कच्चा रेशम निर्यात करते हैं, क्योंकि हम उसके फैक्ट्री नहीं लगा पाते तो कच्चे माल निर्यात करके पैसा कमा रहे हैं। हमारे यहां से उसका बहुत सारा कोयला और आयरन और जाता है, लो एस की सप्लाई होती है, और वहां आयरन स्टील इंडस्ट्री देखिए डेवलप है कि नहीं? तो मेरा एग्जांपल हम यही देना चाह रहे थे कि अगर कच्चे माल की उपलब्धता में सहायक होती है और इसका प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कच्चे माल की उपलब्धता होती है और इसका प्रयोग करके क्या होती है, देश क्या करता है, वहां उसका इंडस्ट्रीज खड़ा करता है और उसको लाभ कमाता है। नेक्स्ट है रोजगार में वृद्धि। ये बताने की जरूरत है मुझे, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? नो। एकाधिकार पर नियंत्रण। अब देखो, एकाधिकार पर नियंत्रण, ध्यान से समझिए इसको। हम लोग चाइनीज आइटम का पूरा क्या हो गए थे, दीवाना हो गए थे। मार्केट में जाइए तो भाई हमको बल्ब दीजिए, हाँ वाला बल्ब दीजिए, और हमारा जो यहां देश का बना हुआ बल्ब हम खरीद ही नहीं रहे। क्लियर है? इस तरह से चाइना ने हमारे यहां एक अधिकार कर दिया। हम तो सबको गुलाम हो गए, आर्थिक गुलाम हो गए, भाई सामान लाओ हम खरीद रहे हैं पैसा। अब नरेंद्र मोदी ने कंसेप्ट डेवलप कर बदल दिया है, मेक इन इंडिया, मेक इन झारखंड, मतलब आप स्वयं का सामान का उपभोग करो। इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई तरह की नीतियां ला रही है ताकि लोग करें। ठीक है? अब क्या हो रहा है, हम उसके टक्कर का, उसी के तरीके का हम क्या कर रहे हैं, यहां भी अपना स्वदेशी निर्माण कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? जैविक पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उसका जो एकाधिकार का उसको समाप्त कर पाए कि नहीं? ठीक है? अगर मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता तो हम एकाधिकार नहीं कर, अब हम चाइना से सामान नहीं खरीदेंगे, अमेरिका का सामान खरीदेंगे, अमेरिका का अच्छा क्वालिटी है तो वहां सामान खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से कोई भी देश अपने आप में क्या होता है, मोनोपोली नहीं हो पाता है कि नहीं? जैसे एक दुकान था तो मोनोपोली था कि नहीं, दो दुकान हो गया तो कंपटीशन हुआ तो प्राइस घट गया, क्वालिटी मेंटेन हुआ, चार दुकान हो गया तो और कंपटीशन हो जाएगा। इसीलिए एक उपभोक्ता को चाहिए कि जितना दुकान लगे उतना बढ़िया है, बल्कि किसी को बोला अरे आप भी दुकान खोलिए ना, उसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि क्या होगा, आपको सस्ता सामान मिलेगा, है कि नहीं? इससे क्या होता है, मोनोपोली जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, उसका नियंत्रण हो जाता है। अगर मोनोपोली रहेगा तो क्या होगा जी, मन चाह कीमत, मन चाह सामान नहीं जी, एकाधिकारी कुछ, क्योंकि हम उसका सामान खरीदते थे तो चाइना का एकाधिकार हो गया था कि भाई मेरा सामान तो बिकेगा ही। आप नहीं कर, एग्जाम्पल दे रहे हैं जी आपको, चाइना का इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बहुत आगे था, लेकिन अब हम खुद ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने लगे तो उसका एकाधिकार समाप्त हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? अमेरिका मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अमेरिका से हम सच ए सामान कोई लाते थे, अमेरिका ही बनाता था मान लीजिए, तो अमेरिका को एक अधिकार था कि नहीं? अब चूंकि जापान भी बनाने लगा, मॉरिशस भी बनाने लगा, इंग्लैंड भी बनाने लगा, तो अमेरिका का एक अधिकार खत्म हुआ कि नहीं? क्या अमेरिका भारत पर दबाव बना पाएगा? क्योंकि हम जाके इंग्लैंड से खरीद लेंगे, छोड़ दो मत दो। समझ बात की समझ रहे हो कि नहीं? एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से यह फायदा होता है, किसी भी देश का जो किसी दूसरे देश पर एकाधिकार होता है ना, वो कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण में हो जाता है। ये मैं बताना चाह रहा हूं। क्लियर है? मूल्य में समानता है, मैंने बता दिया कि अगर मान लीजिए हमारे यहां 10 रुपया है और वहां 4 रुपया है, तो आपके गांव, आपके जो निवासी वो बोलेंगे नहीं 10 रुपये क्यों दे रहे हैं, अमेरिका में तो 5 रुपये मिलता है, चलिए आप 8 रुपया कीजिए, 7 रुपया कीजिए, लेकिन 10 रुपये बहुत ज्यादा है। ये दिमाग में आएगा, ये नॉलेज आएगा लोगों में, ये जानकारी लोगों के पास आएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से क्या होता है, पूरे विश्व में किसी एक तरह की वस्तु का कीमत लगभग समान होने की संभावना पाई जाती है। तो इसका लाभ किसको मिलेगा? ना तो केवल उपभोक्ताओं को मिलेगा बल्कि उत्पादकों को भी प्राप्त होगा। इससे क्या होगी, सामान बिकेगा, लाभ की प्राप्ति होगी, और क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, पुनर्निर्माण एवं विकास में सहायक, विकास में सहायक, पुनर्निर्माण। ठीक है? शिक्षा संबंधी लाभ। अब देखिए हमारे देश में मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है,
आज ना हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है। जिस समय नहीं था तो इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ाई करने के लिए उनको विदेश जाना पड़ता था, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ तो यहाँ के व्यापारी वहाँ गए होंगे, वहाँ के लोग यहाँ आए होंगे, तो देखे होंगे कि वहाँ तो मेडिकल कॉलेज का बहुत क्रेज है और मेडिकल की कॉलेज है, हमारे यहाँ भी खोलना चाहिए। तो उसको देख के हम अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलेंगे कि नहीं? खोले ना। इससे क्या हुआ? शिक्षा का संबंधी लाभ मिला कि नहीं? यानी नॉलेज का, जानकारियों का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से होता है और साथ ही साथ शिक्षा का प्रसार भी होता है। हमारे देश के लोग विदेशों में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, ये संभव हो पाता है। विदेश के लोग भी हमारे यहाँ आके पढ़ाई कर सकते हैं, विदेशी छात्र भी पढ़ाई कर सकते हैं। आप देखिएगा नालंदा, JNU में कई फॉरेन के छात्र पढ़ते हैं और हमारे छात्र को इंग्लैंड और यहाँ पढ़ने जाते हैं कि नहीं? तो ये संभव क्यों हुआ? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता, भारत अपने आप में सीमित रहता, तो क्या हमारे देश के छात्र अमेरिका, इंग्लैंड पढ़ाई करने जा सकते थे? नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों के बीच में दीवार होता। नेक्स्ट है सभ्यता का विकास। हमने पत्तों से सहारा, पत्तों का प्रयोग करके हम पहनते थे, पत्तों से बने वस्त्र पहनते थे। आज हम कपड़ों से बने वस्त्र क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि सभ्यता का विकास हुआ, नॉलेज बढ़ा, लोगों को देख के हमने सीखा कि भाई ऐसा होता है, ऐसे खाया जाता है, सभी रहन सहन, सांस, संस्कृति। आज हमारा पहनावा धोती साड़ी से बदल करके ऐसा क्यों बदल रहा है? कहीं ना कहीं हम दूसरे देशों से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभ्यता का विस्तार होता है, सभ्यता का विकास होता है और कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सभ्यता का ह्रास भी होता है कि नहीं? आज महिलाओं की ड्रेस देख लीजिए, है कि नहीं? वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम दूसरे देशों के संपर्क में आके वहां को देख करके हम ऐसा कर रहे हैं। तो सभ्यता का, हमें इसका पॉजिटिव चीज को लेना है, हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हम नहीं ले रहे हैं। मित्रता एवं सहयोग, जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, एक दूसरे से लेन देन काम करते हैं, वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, आयात और निर्यात होती है, तो उनके बीच में आपस में एक बहुत अच्छा बॉन्डेज, बंधन बन जाता है, मित्रता बन जाती है और जरूरत पड़ने पर वो एक दूसरे को मदद भी करते हैं। मदद का मतलब ये नहीं होता है कि हम पैसा दे दिए और सो गए। कहने का मतलब है आप दूसरे आदमी से लोन भी लेने जाओगे तो नहीं मिलता है, उधार मिलता है क्या? उधार उसी को दिया जाता है जो आपको जानता है। अब मान लीजिए भारत को जरूरत पड़ा, अमेरिका से बोला कि आप मदद कीजिए, ठीक है, मदद करेंगे, ठीक है, मैं आपको पैसा लौटा दूंगी इतना %, तो अमेरिका देने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों देशों के बीच संबंध अच्छा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वस्तु का लेन देन, आदान प्रदान इस तरह का नहीं संभव है, तो आप अमेरिका से नहीं मांग सकते हैं, वो नहीं देंगे, बोल देगा वो। लेकिन आप अगर किसी दूसरे देश का अच्छे सहयोगी रहेंगे, मित्र रहेंगे, तो आपको समय पर मदद भी मिलेगा। कोरोना पीरियड में आपको याद होगा भारत ने वैक्सीन अफगानिस्तान को फ्री ऑफ दिया। क्यों दिया? क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के मधुर संबंध है, मित्रता है उनके बीच में, आदान प्रदान वस्तु की होती रहती है, व्यापार होती है, तो उन दोनों से मदद किया। उसी तरह से अमेरिका से, इंग्लैंड से मदद लेते हैं, हमने भी दूसरे देशों का मदद लेते हैं। हाँ ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए 12-20 पॉइंट्स आपके सामने हम रखे थे और इस 20 पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। ध्यान दीजिएगा, मेरा केवल पॉइंट लिखा हुआ है, एक्सप्लेन मैंने बताया था, उस एक्सप्लेन को सिस्टमेटिक वे से आपको लिखना है, तभी आपको आंसर मिलेगा। अब उस पॉइंट को लिखने के बाद लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा? निष्कर्ष, जिसको हम लोग कहते हैं पैराग्राफ चेंज करके उसका कंक्लूजन पार्ट्स हमको लिखना पड़ेगा, यानी आंसर का हमको कंक्लूड करेंगे। क्या कंक्लूड किया देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण राष्ट्र, राज्य, ब्रांड और कंपनियां अन्य बाजारों पर सामान खरीद और बेच सकती हैं। इस व्यापार के परिणाम स्वरूप घरेलू ग्राहकों के लिए उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत विविधता उपलब्ध हो सकती है, डाइवर्सिफाइड कमोडिटी प्राप्त होती है, जिसका उत्पादन हमारे यहां नहीं होता है, वैसी वस्तुओं का भी हम उपभोग कर पाते हैं। यह कैसे संभव होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण होता है। यह आंतरिक अनुसंधान और विकास से जुड़े जोखिमों को समाप्त करते हुए विकास और वृद्धि का अनुमति देता है, या विकास और वृद्धि हो पाता है। जब आप इतना लिखेंगे, इस तरह का कंक्लूजन करेंगे, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स की प्राप्ति होगी। और हम जिस उद्देश्य से जिस प्रश्न को आज देख रहे थे, वो पूरा आंसर आपके समक्ष कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग जो देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त किए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ चुका होगा, जान गया होगा और आप इसका आसानी से इजीली आप आंसर लिख सकते हैं। यस और नो? यस, यस कॉन्फिडेंटली बताइए मुझे। यस, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। यस सर, मैं इसका आंसर लिखूंगा, अगर परीक्षा में आया तो मुझे सबसे बेस्ट नंबर आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, कैसे स्टार्टिंग पार्ट लिखना है, पॉइंट लिखना है और लास्ट में कंक्लूड करना है। ओके, रिसर्च अनुसंधान। क्या
आपको इसका वीडियो मिल जाएगा जी, आप देखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 1 से 10। हाँ ओके ओके ओके। तो मुझे लगता है आज का जो हमने प्रश्न देखा था, ये प्रश्न जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं, ये जो प्रश्न आपको देख रहे हैं, ये जो प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या क्या हैं, ये या किसी भी देश के आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वर्णन करें। ये इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो आप उसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम अगले एक और इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे, MJ4 या MJ5 से जो भी होगा हम लेकर आएंगे। तब तक आप इसको नोट्स बना लीजिए। ओके।